सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। एएलपी टेक्नीशियन सुन घुन हो चुका है, जगह जगह से हवाएं उड़ के आ रही है कि ये वैकेंसी आ रही है। अब आप कितना तैयार हैं कि आप निगेटिविटी की ओर चले गए हैं, ये तो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे पास बच्चों के लगभग 24 क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं और जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। ये 24 क्वेश्चन का जवाब आपको हम देने जा रहे हैं। हो सकता है ये आपके क्वेश्चन हो सकता है ये आपके दोस्त के क्वेश्चन हो। जो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आए हैं मैं उनके जवाब देने जा रहा हूं। पहला, आपके द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, आयु क्या रहेगी? आयु फिक्स है चला कि जनरल यूआर वालों का 30 साल रहेगा, उसी हिसाब से 33 साल रहेगा ओबीसी का, फिर उसी हिसाब से एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है वो रहेगा। उम्र में छूट हो सकती है, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एक वैकेंसी एसएससी जीडी में ये छूट मिला है बच्चों को, तो हो सकता है कि इसमें भी मिले। अगर नहीं मिलेगा तो उसके लिए हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे, उसके लिए हम चीजों को सामने लाएंगे और उसके लिए सबको एकजुट होकर लड़ना होगा, तभी जाकर ये चीजें क्लियर होंगी। आयु क्या होगी और उसी हिसाब से एससी एसटी होगा। ये कोविड को लेकर के छूट दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी, वो तो आने वाला कल बताएगा कि क्या होगा। फिर कहते हैं सर सिर्फ डिप्लोमा वाले ही भर सकते हैं क्या? आईटीआई वाले डाल सकते हैं? ये तो एकदम बकवास क्वेश्चन है बच्चों के द्वारा। मेरे दोस्त, डिप्लोमा वाले नहीं, डिप्लोमा वाले केवल एएलपी डाल सकते हैं और सिग्नल मेटर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, लेकिन आईटीआई वाले एएलपी भी डाल सकते हैं और टेक्नीशियन भी डाल सकते हैं। फिर आते हैं तीसरे सवाल की ओर, एएलपी पहले आएगा या आरपीएफ? मेरे दोस्त, आरपीएफ भी पहले आ सकता है, एएलपी भी पहले आ सकता है, दोनों में से कोई पहले आ सकता है। इसकी कोई संभावना कोई नहीं कह सकता कि क्या पहले आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना है कि दोनों वैकेंसी आपको दे दिया जाए। क्योंकि मेरे दोस्त आपको भी पता कब आएगा, तो बहुत जल्द आपको यह देखने को मिलेगा, लेकिन कौन पहले आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब भी आएगा मेरे दोस्त तो दोनों आएगा, क्योंकि आरपीएफ भी लगभग 6 वर्षों से पेंडिंग पड़ा हुआ वैकेंसी है, इसलिए यह भी वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेगी। कहते हैं सर आरपीएफ की भी बात करो, भर्ती की। आरपीएफ की भी भर्ती सर देनी ही देनी है, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड ने पिछले 6 साल में आरपीएफ रेल पुलिस फोर्स की वैकेंसी नहीं निकाली है, और आरपीएफ के स्पेशल सम्मेलन में रेल मिनिस्टर ने यह कहा भी है कि इसकी बहाली जल्द से जल्द कराई जाएगी। फिर आते हैं हम अगले सवाल की ओर, पीसीएम वाला टेक्नीशियन और लोको पायलट दोनों डाल सकता नहीं। पीसीएम वाला टेक्नीशियन का कुछ पोस्ट डाल सकता है, वो है सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। मात्र यही 3 पोस्ट आप डाल सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से जिन्होंने +2 किया है, आईटीआई डिप्लोमा बीटेक नहीं किया है, उनकी बात हम कर रहे हैं। फिर आते हैं सर आईटीआई वाले जेई में भी भर सकते हैं क्या? नहीं, आईटीआई वाले जेई में नहीं भर सकते हैं, लेकिन जेई वाले जो है वो आईटीआई में भर सकते हैं। जो बच्चे आईटीआई किए हैं वो जेई के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जो जेई किए यानी डिप्लोमा किए हुए वो आईटीआई यानी एएलपी के लिए भर सकते हैं। फिर आते हैं आईटीआई और डिप्लोमा दोनों किया क्या करें? तो मेरे दोस्त, जो लोग आईटीआई और डिप्लोमा दोनों किए हैं, आप केवल एएलपी टेक्नीशियन के लिए सिर्फ आईटीआई की डिग्री यूज कीजिएगा, डिप्लोमा की डिग्री को छोड़ दीजिएगा। क्योंकि अगर आप आईटीआई की डिग्री पे दीजिएगा तो आपको एएलपी और टेक्नीशियन दोनों में मौका मिलेगा, जबकि डिप्लोमा की डिग्री अगर आप लगाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको एएलपी में मौका मिलेगा। इसलिए सिर्फ आप आईटीआई वाली डिग्री यूज कीजिएगा। क्या आईटीआई 2 साल वाले सभी ट्रेड वाले भर सकते हैं? हाँ सर, आईटीआई 2 साल का ही होता है और 1 साल वाला भी होता है, तो आईटीआई 2 साल वाले भी भर सकते हैं और 1 साल वाले भी भर सकते हैं। 1 साल वालों को टेक्नीशियन में कम पोस्ट मिलता है, जबकि 2 साल वाले को ड्राइवर और टेक्नीशियन दोनों में पोस्ट मिलता है। फिर कहते हैं 1 साल 2 साल में बस यही फर्क है कि 1 साल वालों को टेक्नीशियन में कम पोस्ट मिलता है, जबकि 2 साल वाले को टेक्नीशियन और ड्राइवर दोनों में भयानक तरीके से पोस्ट मिलता है। फिर कहता है 2023 में बीटेक किया, अपीयरिंग अलाउड होगा क्या? डिप्लोमा की कर रहे हैं अलाउड होगा क्या? आईटीआई कर रहे हैं अलाउड होगा क्या? नहीं। अभी तक के अनुसार जो लोग आईटीआई कंप्लीट कर लेंगे, जिस दिन वैकेंसी आएगी उससे 1 दिन पहले आपका आईटीआई डिप्लोमा या बीटेक का डिग्री आ जाना चाहिए फाइनल, तभी आप एलिजिबल हैं। अगर आप 4th ईयर में है बीटेक में, 3rd ईयर में है डिप्लोमा में, 2nd ईयर में है आईटीआई में, तो आप नहीं भर सकते जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाता। मतलब जिस दिन वैकेंसी आएगी उसके 1 दिन पहले तक आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। 2023 में जो लोग बीटेक करेंगे, अगर 2023 में जब आप बीटेक फाइनल कर लीजिएगा, एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, आपका फाइनल मार्कशीट आए नहीं आए बोर्ड से, लेकिन रिजल्ट आ जाएगा तो आप भर सकते हैं, चाहे वो आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक। अभी तक के अनुसार डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले डाल सकते हैं क्या? हाँ, डिप्लोमा वाले एकदम डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ एएलपी। और अगर +2 के बाद आपने डिप्लोमा किया है, सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड एएलपी आप डाल सकते हैं। 2021-23 वाले डाल सकते हैं क्या आईटीआई? अगर मेरे दोस्त आपके एग्जाम हो जाने के बाद 2023 वालों का जुलाई अगस्त में एग्जाम होगा, 21-23 वालों का अगर जुलाई अगस्त में एग्जाम होगा, उसके बाद वैकेंसी आती है तो आप डाल सकते हैं। उससे पहले वैकेंसी आ जाएगी तो आप नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि अपीयरिंग वाले अलाउड नहीं है। जिस दिन वैकेंसी आएगी उससे 1 दिन पहले आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए।
आयु में छूट मिलेगी क्या? आयु में छूट नहीं मिलेगी या मिलेगी? उस पर अगर विचार करें तो हमने बार बार कहा एसएससी जीडी में आयु में छूट दिया गया है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, इस बार भी आयु में छूट मिलेगी, मिल सकती है, नहीं मिलेगी तो उसके लिए आपको ट्विटर कैंपेन वगैरह वगैरह चीजों में आना होगा। सब लोग मिलकर एक बार अगर सरकार से ये गुहार करेंगे, सरकार से अपनी बातों को रखेंगे तो सरकार हमारी चीजों को सुनेगी, नहीं सुनेगी तो फिर उसको अपने सामने रखा जाएगा, तब ये बातें क्लियर होगी। लेकिन अभी एसएससी जीडी में ये चीजें हो चुकी है, इस लिहाज पे ज्यादा चांस है कि हम लोग इसको लड़के ले सकते हैं, अपनी बातों को ट्विटर कैंपेन के जगह तहत रखें और उसके बाद ले सकते हैं। फिर कहते हैं ऑफलाइन कहां से कोचिंग करें? ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए चला जी आपको अगर सेंटर की जरूरत है तो सेंटर हमारा पटना में, आप कहिएगा प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, चला सिर्फ बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। पटना में आइएगा, पटना में आप आ जाएगा बस स्टैंड या रेलवे जंक्शन आप उतरिएगा, वहां से आ जाएगा एनआईटी पटना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, वहां से आप मुसल्लापुर हाट आइए, मुसल्लापुर हाट में आप पूछ लीजिए एसके कैंपस, आपको बता देगा। ऑफलाइन फीस क्या है? ऑफलाइन अलग अलग बैचेस की फीस अलग अलग है, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन के फीस में डिफरेंस होता है। आपको ऑफलाइन की फीस अलग अलग बैचेस की अलग अलग मिलेगी। फुल कोर्स अगर आप करते हैं तो आपको 6 घंटा एएलपी टेक्नीशियन के लिए हमारे सेंटर पे 6 घंटा डेली पढ़ाया जाता है और लगभग 13 टीचर मिलकर पढ़ाते हैं। साइंस एंड ट्रेड हम खुद पढ़ाते हैं और ये जितने भी टीचर हैं वो लगभग 25 से 30 साल से पढ़ा रहे हैं और जो नए टीचर हैं वो नए ट्रेंड के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो हम अपनी टीम को सबसे बेहतर बनाने की कोशिश किए हैं और उम्मीद करेंगे जो लोग पढ़ रहे होंगे उनको पता चल रहा होगा। तो ऑफलाइन में फीस अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग है। ऑनलाइन कैसे ज्वाइन करें? ऐप का नाम क्या है? ऑनलाइन अगर हम आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ऐप का नाम है आस ऑफिशियल क्लास के लिए, आस ऑफिशियल ये क्लास के लिए, और टेस्ट के लिए अगर कहिएगा, टेस्ट के लिए हमारा ऐप है जिसका नाम है बिग बूस्टर ऐप, बिग बूस्टर ऐप, बिग बूस्टर ऐप, ये हमारा टेस्ट का ऐप है। और क्लास के लिए आप आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें, AASHOFFICIAL। फिर आते हैं कोपा आईटीआई वाले डाल सकते हैं, कोपा फोपा आईटीआई वाले नहीं डाल सकते हैं, ये ट्रेड वाले एलिजिबल नहीं है। फिर कहते हैं वेल्डर वाले एकदम डाल सकते हैं, वेल्डर वाले एलिजिबल है। आंख खराब है एएलपी या टेक्नीशियन, ओनली टेक्नीशियन, एएलपी नॉट अलाउड। आंख में जरा सा भी प्रॉब्लम है आप एएलपी नहीं डाल सकते, सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन डाल सकते हैं। फिर कहते हैं क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं, मिक्स होता है, जिस हर वर्ड का इंग्लिश बता दिया जाता है, नॉर्मल जैसे अभी हम बात कर रहे हैं वैसे क्लास होती है। फिर कहते हैं आंख पर चश्मा लगा है एएलपी टेक्नीशियन, हम बोले बार बार कि आंख पर चश्मा लगा है, सिर्फ एएलपी नहीं होगा, सिर्फ टेक्नीशियन होगा। फिर जेई के कोर्स के बारे में, जेई के कोर्स जो है ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाइए और आस ऑफिशियल ऐप AASHOFFICIAL आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके उस पर आपको जेई का 1299 में कोर्स मिल जाएगा और 1299 रुपए में कोर्स मिल जाएगा और जेई का ऑनलाइन में और 5100 रुपया में आपको ऑफ वेलकम है। पीसीएम वाले सीबीटी 2 में टेक्नीशियन में क्या ले सकते हैं? चला सीबीटी 2 में आप 2 पेपर चुन सकते हैं, या तो फिजिक्स मैथ चुनिए या नहीं तो इलेक्ट्रीशियन चुनिए, या तो फिजिक्स मैथ चुनिए या नहीं तो इलेक्ट्रीशियन, दोनों में से कोई एक आपको चुनना होगा। इलेक्ट्रीशियन इजीली सब जगह टीचर अवेलेबल होते हैं, आप उसको चुन के पढ़ सकते हैं। फिर कहते हैं अगर एएलपी अप्लाई करूं, अगर एएलपी अप्लाई करूं तो आप एएलपी अप्लाई कर सकते हैं पीसीएम वाले, तो नहीं, एएलपी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एएलपी और टेक्नीशियन दोनों पीसीएम वाले भर सकते हैं, यहां चला इसी का एक क्वेश्चन है। एएलपी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं पीसीएम वाले, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों भर सकते हैं, नहीं एएलपी नहीं भर सकते, केवल टेक्नीशियन भर सकते हैं। फिर आते हैं अगर एएलपी में नहीं हुआ तो टेक्नीशियन भर सकते हैं क्या? भर नहीं सकते हैं, एएलपी के बाद पोस्ट प्रेफरेंस में आपका टेक्नीशियन ले लेगा। अगर एएलपी में आप एलिजिबल नहीं हो पाइएगा या एएलपी में साइको में आप छट जाइएगा तो टेक्नीशियन आपको अपने आप ग्रांट हो जाएगा क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अगर आप क्वालिफिकेशन के हिसाब से टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल होइएगा तब। अब आप कहिएगा चला जी कि जिनको भी बैच की जरूरत हो, अगर आप हमसे या हमारी टीम से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे एप्लीकेशन पे कोई धमाका ऑफर नहीं आएगा कभी, और ना ही हम किसी भी प्रकार का आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। मेरा मानना है क्वालिटी को इतना ऊपर कर दो, इतना ऊपर कर दो, इतना ऊपर कर दो कि लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करें, इसलिए हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अगर